इंग्लिश इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, इजंट इट? इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। वही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उनका मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे ही ये दो वर्ड्स हैं जिनसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ, एंड आई डैम श्योर कि आप भी इन वर्ड्स से परेशान रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेंगे क्लियरिटी, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद हितेश पुनिया में स्वागत करता हूं। और वो दोस्त जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और हो सके तो कमेंट भी जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं इन दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन से। THAN, जैसे आप कहते हैं CAN कैन, VAN वैन, THAN दैन, उसी तरह से टेन, पेन, देन। अब बात करते हैं एक सिंपल सी ट्रिक की जो आपको बताएगी कि कहाँ देन का यूज करना है और कहाँ देन का यूज करना है। दोस्तों, देन की स्पेलिंग होती है THAN और देन एक्सप्रेस करता है कंपैरिजन को। वही कंपैरिजन में भी ए यूज हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू ए। तो जब भी देन आए तो आप समझ जाइए कि बात हो रही है कंपैरिजन की। उसी तरह से देन, THEN, देन इन्वॉल्व्स टाइम। कहीं ना कहीं टाइम को प्रदर्शित किया जाता है देन के माध्यम से, और टाइम की स्पेलिंग में भी TIME, ई आता है लास्ट में। तो THEN टाइम, TIME, ई इक्वल टू ई। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको बताएगी कि कंपैरिजन के लिए देन का यूज करना है और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए देन का यूज करना है। अब आइए समझते हैं इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग, इनके मीनिंग के साथ और विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम देन की, THAN। जैसे कि आपको बताया कि देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। जब भी आप दो समान व्यक्तियों या दो समान चीज़ों की तुलना करते हैं, एक को ज़्यादा एक को कम बताते हैं, तो हम यूज करते हैं देन का। यहाँ पर आप समझिए कि हम तुलना करने के लिए देन के साथ लेते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब करता है। दैट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। लंबा, छोटा, काला, गोरा, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव लेते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में। जैसे टॉल एक एडजेक्टिव है, इज अ टॉल बॉय, लेकिन जब आप इसके बाद में ER लगा देते हैं तो ये हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी तुलना के लिए। और इसके बाद आएगा आपका देन, टॉलर देन, बिगर देन, ओल्डर देन। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, तो वहाँ पर हम मोर देन और लेस देन का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त हम तुलना के लिए रादर देन का भी यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स। ही इज टॉलर देन हर सिस्टर, ही इज ओल्डर देन हर ब्रदर, he is more intelligent than her sister. Today's temperature is less than yesterday's temperature. I would rather have tea than coffee. Rather के बाद जो वर्ड आया टी, उसे आप पसंद कर रहे हैं, और देन के बाद जो वर्ड आया कॉफी, उसे आप छोड़ रहे हैं, उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। I would rather write than walk. Rather के बाद आया है राइट, तो राइट को आप प्रीफर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और देन के बाद आया वॉक, तो वॉक को आप पसंद नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्रेजेस की जहाँ पर देन का यूज होता है, और ये फ्रेजेस स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बेटर लेट देन नेवर, ये फ्रेज आप अक्सर हाईवे पर साइन बोर्ड पर लिखी हुई देखते हैं, जिसका मतलब होता है देर आए दुरुस्त आए। दैट मीन्स कि कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप लेट पहुंच जाएं। एग्जाम्पल हो सकता है आई गेस इट इज बेटर लेट देन नेवर। द सेकेंड वन इज सूनर रादर देन लेटर, जितना जल्दी हो सके। आई वुड लाइक टू गेट होम सूनर रादर देन लेटर, मैं जितना जल्दी हो सके घर पहुंचना पसंद करूंगा। इजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना मुश्किल है।
Getting up early is easier said than done. सुबह जल्दी उठना कहना आसान है, उठना मुश्किल है। अब बात करेंगे हम THEN then की। Then indicates the sequence of events. घटनाओं का सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सीक्वेंस का मतलब है यहाँ पे क्रम, ऑर्डर। जैसे कि पहले कोई काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, she finished her work, then she went out to play. यहाँ पर दो काम हुई, इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले उसने काम फिनिश किया और उसके बाद फिर क्या किया? खेलने के लिए बाहर गई। I packed my bag, then I went to the railway station, then I bought a ticket, then I got on the train. यहाँ पे सीक्वेंस समझिए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने बैग को पैक नहीं किया, तो यहाँ पे सबसे पहला जो काम हुआ, जो सीक्वेंस है काम का, जो क्रम है काम का, वो है बैग को पैक करना, फिर देन रेलवे स्टेशन पहुंचने का, फिर टिकट खरीदने का, फिर ट्रेन में चढ़ने का। सेकेंड मीनिंग, इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक टाइम। निश्चित समय को, एक निश्चित समय को प्रदर्शित किया जाता है। आई कांट मीट यू टुमारो मॉर्निंग, आई विल बी एट वर्क देन। उस वक्त, स्पेसिफिक टाइम, किस वक्त? मॉर्निंग के समय। वी डिडंट हैव मोबाइल फोन बैक देन। बैक देन का मतलब कि पिछले समय में, भूतकाल में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे। वी विल हैव टू वेट अंटिल देन। हमें तब तक, अंटिल देन तब तक इंतजार करना होगा। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन दैट केस, उस स्थिति में या उस परिस्थिति में, इफ आई डोंट पे माई ट्यूशन फी देन दे विल चार्ज मी अ लेट फी। देट का एक यूज होता है बीइंग और एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, भूतकाल में एग्जिस्ट करना, होना। माई देन रूममेट डिडंट वांट अ डॉग। मेरा उस समय का रूममेट, जो अब नहीं है वो रूममेट मेरा, पहले था। अब बात करते हैं ऐसी फ्रेजेस की जिसमें देन यूज होता है। एंड देन सम, और फिर कुछ। ही डज हिज वर्क एंड देन सम, वह अपना काम करता है और फिर कुछ और काम करता है अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए। नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी, ओकेजनली। आई लाइक टू गो टू अ हिल स्टेशन नाउ एंड देन टू रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए कभी कभी मुझे हिल स्टेशन जाना पसंद है। राइट देन एंड देयर, इमीडिएटली, उसी समय, तुरंत उसी समय। द पुलिस रीच्ड राइट देन एंड देयर, पुलिस तुरंत उसी समय पहुंची। तो दोस्तों, आई जस्ट होप कि आपने देन एंड देन का यूज अच्छी तरह से समझ लिया है। आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, कीप प्लानिंग, बाय।